प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज शाम के समय हम लोग परमेश्वर का वचन बांटने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले मैं जब वचन बांटूं, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम वचन में देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह। बड़े नर्म और दिन हो के इस शाम के समय यीशु राजा तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं उन तमाम चीजों के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सच में तू बड़ा अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु जी। तूने पिता परमेश्वर हमें हर एक चीजों से तृप्त किया है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करता हूँ शाम के समय प्रभु जी, जब ये वचन प्रभु जी मैं बांटने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि बोलने वाला मैं नहीं वरन तेरा आत्मा है पिता परमेश्वर, और तू उसको खोल, मैं उसे भर दूंगा पिता परमेश्वर। ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। मैंने अपने मुंह को खोल दिया है प्रभु जी, तू उसमें अपने वचनों को भर दे। और प्रभु जी, मैं बोलने वाला नहीं हूँ वरन तेरा आत्मा है प्रभु जी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ प्रभु जी। ये वचन जब बोला जाता है, जितने भी लोग ये वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु जी हृदय रूपी पटिया पे लिखा जाए पिता परमेश्वर। जितने कान इसे सुनते हैं प्रभु जी, इस वचन को ग्रहण करें, अमन करें इस पे, और प्रभु जी इस पर चलने वाले पल पाए पिता परमेश्वर। रहम करना, मदद करना, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम पवित्र शास्त्र में से कुछ वचन को बांट सकें। और आज का मेरा शीर्षक है मत डर। और आइए हम लोग पढ़ते हैं यशा नबी की पुस्तक, उसका 40 और उसका 10, 11, 12 और 13। हम 4 आयतें हम लोग पढ़ेंगे, और 4 आयतों के पढ़ने के बाद परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है, इसके लिए हम लोग मनन करेंगे। यशा 41 का 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मय दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें खुले शब्दों में कह रहा है, और बड़ी बुलंद आवाज से परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और इधर उधर मत ताक। इसका मतलब ये है कि मेरे प्रियो, बहुत सी बार जब हमारे पे परेशानी आती है, हमारे पे विपत्ति आती है, और हम परेशान हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, और अब हमें कैसे इस परेशानी छुटकारा मिलेगा, और हमें कुछ नजर नहीं आता है। मेरे प्रियो, जब हमें कुछ नजर नहीं आता है, और हम जब यशा 41 का 10 पढ़ते हैं, उसमें बोला कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और इसमें बोला है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ही सिर्फ इकलौता परमेश्वर हूँ। ना कोई आकाश में मुझसे बड़ा और ना कोई पृथ्वी में मुझसे बड़ा कोई परमेश्वर है। तो परमेश्वर कह रहा है मत डर और इधर उधर मत ताक। बहुत सी बार हम भटकते हैं और इधर उधर ताकते हैं कि शायद ये वाला मूर्ति मेरी मदद कर देगी, या ये वाला ताबीज मेरी मदद कर देगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर कह रहा है कि इधर उधर मत ताक,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर ताकने से, इसका मतलब यह है कि इधर उधर ताकने से कोई भी लाभ हमें नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए हानि के लिए नहीं वरन लाभ के लिए है। क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को, जब परमेश्वर हमारी योजनाओं को हमारे ऊपर प्रकट करता है तो कई बार दुख आते हैं, कई बार विपत्ति आती है, कई बार हमें परेशानी होती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कह रहा है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। इसका मतलब है कि मैं तुझे स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, मैं तुझे स्थिर कर दूंगा और मैं तेरी प्रॉब्लम को उससे छुटकारा दे दूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर साफ शब्दों में कह रहा है, दर दर मत ताक, मैं तुझे करूंगा क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। इसका मतलब क्या है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्योंकि परमेश्वर के अलावा हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता है। दाऊद ने कहा कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर से मिलेगी, है ना। मेरी आंखें कहाँ लगी हुई है? परमेश्वर की ओर लगी है। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से मिलेगी, जो आसमान और पृथ्वी का रचयिता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए इधर उधर नहीं ताके। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। तो मेरे प्रिय, ये बहुत अच्छी और खुशखबरी की बात है कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, क्योंकि उसने रखा है कि मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। और हम अगर 11वीं आयत को देखें तो उसमें लिखा है, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। आजकल के माहौल में बहुत जल्दी लोग गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। आज बहुत फैमिली में देखो, परिवारों में देखो और पड़ोस में देखो, जरा सी बातों का लोगों का बुरा लग जाता है, बुरा मान जाते हैं, रिश्तेदारी खत्म कर देते हैं, है ना। उसके लिए अपशब्द बोलते हैं, उन्हें कोसते हैं, गालियां देते हैं, बहुत सारी है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो तुम्हें लज्जित, जो तुमसे क्रोधित हैं, वो जो बिना बात पे तुमसे क्रोधित हैं, परमेश्वर कह रहा है वे सब लज्जित होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या बोला है? वे सब लज्जित होंगे। जो तुमसे झगड़ते हैं, जो तुमसे बिना बात पे झगड़ते हैं। अगर बहुत सी बार होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती, हमारी कोई बात बुरी लग जाती है, उसको लेकर हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार उसको लेकर झगड़ने लगते हैं। परमेश्वर कह रहा हो जो फालतू की दुश्मनी वाले थे, परमेश्वर कहता है कि जो तुझसे झगड़ते हैं मैं उनके मुंह क्या होंगे? काले होंगे और वे सब नष्ट होकर मिट जाएंगे। और मैं परमेश्वर बता रहा है कि वे सब नष्ट होकर क्या होंगे? मिट जाएंगे। यानी कि मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज गॉड, हालेलुया। और हम 12वीं आयत में देखेंगे कि जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा। यानी कि परमेश्वर ने, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने पंखों तले तुम्हें छुपा लेगा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है। यानी कि वो तुझसे लड़ते हैं, वे तुझे ढूंढने वाले परमेश्वर अपने पंखों तले तुम्हें छुपा लेगा और वो तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वो तुमसे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दुश्मनों को क्या कर देगा? दूर कर देगा। और परमेश्वर अपने पंखों तले तुम्हें संभाल लेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आगे ये लिखा है कि जो तुझसे लड़ते हैं वे उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे सब नष्ट होकर क्या हो जाएंगे? मिट पाएंगे। अगर जो हमसे लड़ते हैं, जो हमारे दुश्मन, जो हमारे लिए बैर, हमारे लिए योजनाएं बना रहे हैं,
अगर हम उनको देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन था जो हमारे लिए कर रहा था, तो परमेश्वर हमें उसको देखने भी नहीं देगा। परमेश्वर हमसे हमारे दुश्मनों को इतनी दूर कर देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आखिरी बात 13वीं आयत में बहुत अच्छी बात मैं बता के खत्म करना चाहूंगा कि इसमें लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या कहूंगा? मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी दाहिने हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपनी हथेली पर हम सबके नाम को गोद रखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक बार मैं ऐसे ही सोचने लगा, मैं ऐसे ही जो है इस आयत के बारे में सोचने लगा कि परमेश्वर, ऐसा आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे नामों को हमारी अपनी हथेलियों पे गोद रखा है। तो मैं ये सोचता कि परमेश्वर ने अपनी हथेली पे हम सबके नाम को गोद रखा है, सब विश्वासियों के नाम पर गोद रखा है। तो क्या वो हमारे दिन में कम से कम एक बार तो अपनी हथेली देखता होगा? मेरे प्रिय, आम जीवन में जब हम रहते हैं और हम हाथ धोते हैं, कई बार अपने हाथों को देखते हैं। कभी हाथों का कितना सारा इस्तेमाल होता है, खाना खाना, नहाना धोना, बहुत सारे अपने आप बिना हाथ के। इमेजिन करो कि अगर किसी का हाथ ना हो तो उसको हाथ का इस्तेमाल करना हो तो किस तरीके से वो करेगा। तो मैं यही सोच रहा था कि परमेश्वर अपने हाथ इस्तेमाल करता होगा तो वो अपनी हथेली भी देखता होगा। और ये वचन लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे अपने हाथों पे हमारे नामों को लिखा है, तो जरूर वो हमारे हाथों को देखता होगा। और उसी हाथ से क्या कह रहा है परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा दाहिने हाथ पकड़ कर कहूंगा। क्योंकि अपना हाथ उसके हाथों से पकड़ कर कहेगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं कि हमें डरना नहीं, ना अपने पड़ोसी की दुश्मनी से, ना अपने रिश्तेदारों की कोसने से, ना अपने रिश्तेदारों की जलन से, ना अपने ऑफिस में अपने कलीग की जलन से, और ना किसी के कोसने से, ना किसी जादू टोने से, ना किसी बीमारी से, ना किसी हारी से, ना दुख से, ना तकलीफ से। परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक। मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर साफ शब्दों में कह रहा है कि इधर उधर मत ताक, इधर उधर भटकना नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, सिर्फ तू ही मेरा परमेश्वर है और तू ही मुझे इस विपत्ति से निकाल सकता है। आज की रात जब मेरे प्रियो ये वचन मैं आपको दे रहा हूँ, ये वचन जब मैं आपके साथ में बांट रहा हूँ, तो आपकी आज की रात मेरे परमेश्वर आज की रात इन सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनके हृदय में प्रभु जी ये बात दृढ़ कर दे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जैसा कि मरकुस 9:23 में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप विश्वास करोगे तो आपके लिए सब कुछ है। अगर आप विश्वास कर लोगे तो डरना मना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर आपको डरना नहीं है। फिर ये आयतें जो है 41:10 जो हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे लिए हमें दृढ़ करने के लिए बनाई है, ये आयतें आपके जीवन में कार्य करने लगेंगी, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जब आप ये विश्वास कर लोगे कि हाँ, परमेश्वर हमें कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, कि मुझे इधर उधर मत टाल। परमेश्वर ने हमारे विरोधी को नष्ट कर देगा, परमेश्वर हमारे विरोधी को हमसे दूर कर देगा, हम उनको देखने नहीं पाएंगे, वो हमें अपने पंखों तले छुपा लेगा, वो अपने दाहिने हाथ से हमें पकड़ लेगा और क्या कहेगा, परमेश्वर हमें अपने साथ लेकर चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये सारी बातें होंगी तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मेरे प्रिय, आज के वचन में सिर्फ इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ यही आपसे बात है। परमेश्वर का वचन सिर्फ यही आपसे और मुझसे आज की रात कह रहा है कि मत डर,
मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग यीशु मसीह इसको सुन रहे हैं। यीशु मसीह अभी की अभी उनको छुइए। यीशु नासरी के नाम से वो तेरी पवित्र आत्मा में भर जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा में भर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हुक्म देता हूँ, तमाम बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी निकल जाए। जो ये वचन सुन रहा है यीशु के नाम में, वो डरे नहीं। मत डर मेरी बेटी, मत डर मेरे बेटे, मत डर। प्रभु तेरे साथ में है, प्रभु तेरे साथ में। इधर उधर मत ताक मेरे बेटे, प्रभु तेरे साथ में। वो अपने दाहिने हाथ से तुझे पकड़ के तेरी सहायता करेगा, तुझे अपने पंखों तले छुपा लेगा। शाबा राबा रीखा राबा शाबा राबा। मत डर, यीशु तेरे साथ में है। आज के दिन प्रभु जी जितने लोग तक ये वचन मेरा पहुंचता है, प्रभु मैं चाहता हूँ सारे लोगों को ये वचन प्रभु जी हृदय तक पहुंचने पाए, उनके कानों को छू, उनको पवित्र करे प्रभु जी। और प्रभु जी ये सिर्फ प्रभु जी सुनने वाला नहीं, वचन पे चलने वाले बन पाए प्रभु जी। मदद करना प्रभु जी, अगुवाई करना, रहम करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने मुझे ये मौका दिया है। रहम कर, मदद कर, अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।